हम जय बालाजी महाराज। मित्रों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आज आपको हनुमान चालीसा का सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ लोगों को शायद पता होगा क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, उनको पता होगा। और जिनको नहीं पता है, किसी माता बहन को या किसी भाई को, उनके लिए मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। आज तक मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है चैनल पे, लेकिन हाँ, आज डालूंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिद्ध मतलब होता क्या है। सिद्ध का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ जुबानी याद हो गई, जुबानी अच्छी स्पीड से याद हो गई और जुबानी याद हो गई, उसके जाप करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, उसे बोलते हैं सिद्ध करना। ठीक है, जुबानी याद हो, कभी भी याद सुन लो, कभी भी बोल सको आप, कभी भी, और उसे पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाए और आपको महसूस होने लग जाए, हाँ शक्ति आई कुछ, उसे सिद्ध करना बोलते हैं। अच्छा, सिद्ध करने के तरीके देखो। सबसे ये जो कलयुग है, कलयुग में तो 40 से 41 दिन बोलूँगा मैं। 40 भी बोलते हैं बहुत से, 41 भी बोलते हैं। 41 दिन की सिद्धि भगवान ने हमें दी है कि भाई 41 दिन पाठ करो, आपको सिद्धि मिल जाएगी या शक्ति मिल जाएगी, या फिर मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके सामने आ जाए, बैठ जाए कि भैया बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए नौकर बन जाए आपके। नहीं, प्राप्त का मतलब ये है कि आपको उनके दर्शन हो, आप उनकी कृपा आपको मिलने लगे। तो वही बताने जा रहा हूँ। और जो पहले युग गए हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, उनमें 10-10 हजार वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, लाख वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, हजार वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके देव दर्शन होते, देव भगवान की प्राप्ति होती थी। एक कलयुग में मात्र 41 दिन लिखे हुए हैं कि 41 दिन पूजा पाठ करने से, क्या कर रहे तरीके से पूजा पाठ करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। ठीक है, तो हाँ, तो 41 दिन का मेरा बताने का मतलब ये था कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसका सबसे जो कठोर और कर्रा जो उसका सिद्ध करने का तरीका है वो ये है। सबसे पहला तरीका जो बता रहा हूँ मैं, 41 दिन तक आपको बजरंगबली की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा पढ़नी है 100 पढ़नी है, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होए। 100 का मतलब 100 बार है। अच्छा, 41 दिन बजरंगबली को बिठा लीजिए, मूर्ति उनकी, एक चौकी लगा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए। बजरंगबली और राम दरबार, बजरंगबली सिर्फ अकेले नहीं बिठाएंगे, साथ में राम जी, सीता माता, लक्ष्मण भैया की फोटो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और वो नहीं है अलग अलग, और एक राम दरबार की ही फोटो है जिसमें हनुमान जी भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने वो लगाने के बाद तेल का दीपक जलाना है आपको, अखंड ज्योत जलानी है साथ में, अखंड ज्योत जलानी है साथ में आपको 41 दिन की। ठीक है, बजरंगबली की वो अखंड ज्योत कैसे होती है, देखो ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादातर लोगों के घर में जलती होगी नवरात्रों के दिनों में, वैसी मैं आपको ऐसी सिद्धि बता रहा हूँ बजरंगबली की 41 दिन की, जो आप कर लेंगे ना तो आप याद करेंगे कि हाँ भाई बजरंगबली जैसी कोई शक्ति है, या किसी भैया ने कुछ बताई थी। तो 41 दिन तक ज्योत जलाने है, कोई अखंड ज्योत, तेल की जला लो, देसी घी की जला लो, सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, चमेली की तेल की भी जला सकते हैं। मैंने जलाई है 41 दिन की, तो मैं इसलिए 41 दिन की तिल के तेल की जलाई मैं, तो वही बता रहा हूँ आपको। तिल के तेल की दो जला लो, धूप बत्ती करो, पाठ करना बैठ जाओ। सुबह नहा धो के, पहली बात तो देखो सुबह ड्यूटी वूटी भी जाना होता है, सबको नहीं कर पाते हैं लोग, तो रात के लिए समय करेंगे आप। ठीक है, 9 बजे बैठ जाओ, 9:30 बजे बैठ जाओ, लास्ट 10 बजे बैठ जाओ, 10 बजे पूजा पाठ करने बैठ जाओ। 8 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हो, और 12 बजे से नहीं, 12 बजे से पहले, 12 बजे से 10 बजे से पहले, 10 बजे के आसपास तक शुरुआत करने के लिए बैठ जाओ। बजरंगबली को रोज एक लड्डू का भोग लगाओ, लड्डू का नहीं लगा सकते तो मिश्री ला के रख लो, मिश्री का भोग लगाओ। मिश्री नहीं ला सकते तो रोज की रोज कुछ ना कुछ मिष्ठान का भोग लगाओ बाबा को। ठीक है, रोज की रोज आप बैठो पूजा पाठ करने, और हाथ में आपके माला होनी चाहिए। माला पे जो 108 मन के होते हैं ना, उनको 100 पे निशान लगा लीजिए आपका, ताकि 100 तक आपका ये रहेगी, 100 तक है। ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो आपको जिनको याद है वो उनको बता रहा हूँ मैं, जिनको हनुमान चालीसा याद है, सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, तो वो तो मन के पे पढ़ेंगे, और उससे पहले कम से कम 5 माला राम जी की करेंगे आप। ध्यान रखना, राम जी की मतलब ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम 5 नहीं कर सकते तो एक माला जरूर करेंगे, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः। मंत्र याद नहीं है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार, जय श्री राम 108 बार बोलेंगे।
जितना ज़्यादा बोल लें उतना ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग बताते हैं कम से कम 15 मिनट तक राम राम का नाम जाप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करोगे राम जी का नाम का जाप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये रोज़ करना है 41 दिन तक, ठीक है। अच्छा, उस कमरे में जिसमें हनुमान जी को बिठाओगे उस कमरे में कोई नहीं जाना चाहिए। अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो वो जहाँ पे कोने में आप हनुमान जी को बिठाओगे तो वहाँ पे बार बार कोई लेडीज़ जाने नहीं चाहिए, कोई बच्चा जाना नहीं चाहिए, छेड़े नहीं कोई भी, जोत जलती रहनी चाहिए। तो शाम को आप बैठे, मान लीजिए पहले दिन बजरंगबली को भोग लगाया, जो जली तो रहेगी जो, ठीक है। अब जो बत्ती लगाई आपने, राम जी का नाम लिया, भोग लगाया बजरंगबली को, फिर आपने राम जी का नाम 108 बार लिया या 5 बार लिया या 15 मिनट तक राम 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 करते रहे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा भी साथ में रखेंगे। वहाँ पे हनुमान चालीसा भी रखी होनी चाहिए, बेशक आपको याद हो, रखी होनी चाहिए। उसे माथे से लगाएंगे, ठीक है। और जिनको याद नहीं है वो हनुमान चालीसा से पाठ करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से करके 100 बार पाठ करेंगे। और उठेंगे नहीं, 100 बार पाठ करेंगे, उठेंगे नहीं बीच में कि उठ के बाथरूम करे आए या फिर फ़ोन बज रहा है फ़ोन उठाया। फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे सबसे अच्छा है। और घर में सबको बोल देंगे मैं पाठ करने बैठ रहा हूँ, मुझे 3 घंटे तक कोई तंग ना करे, कोई पूछे ना भाई ये काम है, ये काम है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अलग कमरे में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमरे की कुंडी लगा लो अंदर से। अच्छा, 100 बार पाठ कर लिया, फिर राम जी का नाम दोबारा से लिया, बजरंगबली के महाराज को भोग लगाया, माथे बाबा के माथे चरणों में माथा टेका। और पहले दिन ही स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हाथ में जल ले लेंगे हल्का सा, और जल लेकर संकल्प लेंगे जो भी आपको चाहिए। बजरंगबली की सिद्धि चाहिए, हनुमान जी महाराज की सिद्धि चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, हनुमान जी महाराज मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, वो चीज़ चाहिए, या फिर हनुमान जी महाराज मुझे आपकी ऐसी शक्ति या हनुमान चालीसा की सिद्धि चाहिए, वो चीज़ आप मांग सकते हैं। पहले ही संकल्प ले लेंगे। मैं 41 संकल्प लेते समय बोलेंगे मेरे नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है। बजरंगबली महाराज मैं संकल्प लेता हूँ 41 दिन तक मैं आपका पाठ करूँगा, 41 दिन तक मैं आपका पाठ करूँगा, 41 दिन तक आपका पाठ करूँगा, 100 बार हनुमान चालीसा का। बाबा ये स्वीकार करना, आपके हृदय में स्वीकार करना, जो मैं पाठ करूँगा, जो मैं जाप करूँगा वो आपके हृदय में समर्पित है, आप हृदय में स्वीकार करना बजरंगबली महाराज, ये आप बोलेंगे। और वो जल को संकल्प लेने के बाद नीचे छोड़ देंगे। अब 41 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बिल्कुल भी, मानसिक भी और वैसे भी, समझ रहे हैं ना। किसी भी तरह से आपका ध्यान इधर उधर नहीं आना चाहिए। लहसुन प्याज अंडा मांस मछली उस घर में बनना ही नहीं चाहिए। दारू को तो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हर वीडियो में अलग अलग से बताऊं, नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो करना ही नहीं है ना। ये काम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए घर में। अगर करते भी हो तो 41 दिन के लिए, 50 दिन के लिए छोड़ दो सब कुछ, जो जल रही है बजरंगबली महाराज की, ठीक है। हाँ, तो ये काम आपको करना ही नहीं है। अच्छा, जो अखंड जोत जला दिया आपने उस दिन, और ये पहले दिन ये संकल्प कर दिया और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, और 41 दिन तक आपको ये परहेज करना है जो मैंने बता दिया। और कुछ लोग जो हैं जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं ना, और जो जाते हैं उनके लिए वो तो जाएंगे ही खैर, और जो नहीं जाते हैं, जो घर पे रहते हैं, जो जिनका घर पे रहते हैं, तो साथ में एक प्रावधान और भी है कि आपको लंगोट पहननी है 41 दिन तक। रोज लंगोट, 2 लंगोट खरीदा नहीं मार्केट से, रोज लंगोट पहननी है। एक जैसे अंडरवेयर पहनते ना, समझ रहे हो ना, उस तरह से लंगोट भी पहननी है आपको, ठीक है। और जाप करना, और अपने मोबाइल को जितने भी गंदे ग्रुप हैं उनमें उनको डिलीट कर देंगे फ़ोन से, क्योंकि गंदी चीज़ आती है मोबाइल में, दिमाग उल्टा पुल्टा घूमता होगा, है ना, समझ रहे हो ना। उनको डिलीट कर देंगे, कोई चीज़ डाउनलोड करके आलतू फालतू कोई भी चीज़ नहीं देखनी है आपको कहीं से भी। और कुछ दिन के लिए ऐसे दोस्तों के पास भी नहीं जाना 40 दिन तक, ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, जरूर नहीं है मैं हर एक छोटी छोटी बात आपको खोल के बताऊं, सब आपको पता है। मेरी माताएं बहनें भी समझ रही होंगी, ठीक है। और माताएं बहनें को भी अगर ये काम करना है तो वो 41 दिन का नहीं करेंगे लेडीज़, ये लेडीज़ यही काम 21 दिन का करेंगे, समझ गए आप। 21 दिन मैंने जो बताया वो आप उससे समझ गए होंगे, ठीक है ना। पहले दिन से लेके 21वें दिन तक आपको 21 दिन नहीं करना है। जो काम मैं यहाँ पे 41 दिन का बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ 21 दिन का करना है, लेडीज़ों को ओनली, कोई किस्म। और हनुमान जी को पहले ही भाई बना लेना है आपको, या पिता बना लेना है, बड़ा भाई बना लेना है, छोटा भाई बना लेना है, चाचा बना लेना है, ठीक है ना। इस रूप में आपको पहले दिन ही संकल्प लेंगे आप, उसी समय आपको भाई बना लेना है हनुमान जी महाराज को। बजरंगबली महाराज मैं आपको भाई मानती हूँ, मैं आपको भाई रूप में मैं मानती हूँ, और मेरे ये कार्य अटके हुए हैं, ये कार्य मेरे सिद्ध कीजिए, या फिर आपको हनुमान चालीसा की सिद्ध दीजिए, या फिर मेरे घर में भूत प्रेत है इसे भगा दीजिए, या जो भी आपको जो भी कोई एक चीज़ करनी है, कोई एक चीज़ आप बोलेंगे। ये नहीं कि आप 40 दिन या 21 दिन का कर रहे हैं तो आप 10-15 चीज़ की लिस्ट थमा दें हनुमान, ऐसा नहीं, कोई एक चीज़, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 41 दिन तक आपको ये करना है। 41वें दिन जब वो, अच्छा जी, जब 41 दिन पूरे
जब 41 दिन पूरे होंगे तो 41 दिन तक आपको रोज सुबह शाम जोत को ध्यान रखना, उसमें फूल आ जाते हैं जोत में, तो जोत के फूल हटा दे देने हैं आपको। डायरेक्ट जोत को फूल हटाओगे तो जोत बुझ भी सकती है, तो उससे पहले जोत के फूल जितने भी होते हैं वो हटाने से पहले एक अलग से जोत जला लेंगे, उसी में से तिल्ली लेकर के जला लेंगे, उसके बाद करेंगे उसको, ठीक है ना। जो अखंड जोत जलाए कि घर में जलाते हैं ना, जो उनको पता होगा वो तरीका। अच्छा, अब 41 दिन का एक तो ये तरीका होगा। अब 41वां दिन जब खत्म होगा ना पूरा 41वां दिन, तो 41वें दिन में आपको क्या करना है कि बजरंगबली महाराज के लिए 8 पूड़ियाँ, सब्जियाँ, इस तरह का काम बनवाना है, घर में बना देंगे, माता बहनें सब बना लेंगी, और जो लड़के कर रहे हैं तो उनकी मम्मियाँ बना देंगी। तो खाना बनाना है, बजरंगबली महाराज को भोग लगाना है, 11 पे भोग देना है, 11 करनी है उस दिन, और 11 पे भोग देना है। लौंग का भोग देना है, 5 जोड़े हनुमान जी के नाम के, बजरंगबली महाराज के नाम के, और एक जोड़ा सीता राम जी के नाम का, एक सीता मैया के नाम का, एक लक्ष्मण भैया के नाम का पहले भोग देना है, फिर भोग देना। और साथ में 1.25 किलो लड्डू, या 11 रुपए के लड्डू, या 21 रुपए के लड्डू, तुम्हारे जैसे श्रद्धा है। अगर जिसको जो मतलब नहीं इतना पैसा अरेंज कर सकते, उनको लगता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो वो 5 रुपए के लड्डू भी लाके सिर्फ लड्डू से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो समापन करना होता है, समापन करेंगे 41वें दिन, बजरंगबली का भोग लगाएंगे लड्डू का, 21 रुपए का, 51 रुपए के लड्डू का, साथ में पूड़ी वगैरह का, सब्जी उब्जी का भोग लगाएंगे। 11 पे लौंग का भोग लगाने के बाद, ठीक है, समापन करेंगे। बजरंगबली महाराज, मेरी ये इच्छा, जो भी मेरी संकल्प था, ये स्वीकार करना और इस संकल्प को पूरा करना। आपके बजरंगबली महाराज जरूर इसकी आपको सिद्धि दिलाएंगे, और इस 41 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा अनुभव होगा ना कि ज़िंदगी में याद रखोगे आप। शायद आपने और भगवानों की भी पूजा की हो तो उनके भी शायद हुए होंगे, लेकिन हनुमान जी का अनुभव आपको ऐसा होगा कि आप याद रखेंगे। मुझे ऐसा हुआ है, मैंने किया है, तो मेरे को याद है कैसा मेरे साथ हुआ था, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। ऐसा सपने में आएंगे हनुमान जी, जरूर आएंगे, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार भी आ सकते हैं, और इनमें से एक अनुभव ऐसा होगा जो जिंदगी भर याद रहेगा आपको सिद्धि मिलेगी हनुमान जी की। जो सिद्धि का मतलब, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मत समझना कि आप चाहते हो हनुमान जी आपके सामने आके बैठ जाए, बोले बताओ क्या करना है और तुम बता दो, वो फटाक से कर दें, ऐसे नहीं। बजरंग भगवान है वो, ठीक है ना। आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी, जो भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो हो जाएगा। जरूर नहीं 41 दिन के पूरे होते हो जाए, ऐसा भी होता है 41 दिन के पहले हो जाता है, ऐसा भी होता है कि 41 दिन के बाद वो काम होगा जरूर, या सिद्धि आपको हनुमान चालीसा के मिले होगा जरूर। दर्शन के लिए करें, दर्शन आपको जरूर होंगे यार, ऐसे होंगे कि हिसाब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ड्यूटी जाने वाले जो लोग हैं, या फिर जो रोज 100 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, हर एक के बस की नहीं होता, क्योंकि 3.5 घंटे बैठना होता है, नहीं किसी के बस की होती, तो उनके लिए क्या है, सुबह 21 बार और शाम को 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ। पहले राम जी का नाम जरूर लेना है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूँ हनुमान चालीसा पढ़ो, या बजरंग बाण पढ़ो, या हनुमान जी का कोई भी पाठ करो, या हनुमान जी का मंत्र करो, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि आपको राम जी का नाम शुरू में और आखिर में लेना ही लेना है, ठीक है। हाँ, तो 21 बार सुबह, 21 बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़ो 3 महीने तक, रोज 3 महीने तक पढ़ो। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। हाँ, 3 महीने तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, आई नो, ठीक है, मतलब समझ रहे होंगे आप, तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, यानी कि आप हर उल्टे काम पुल्टे काम भी करते रहते हैं, उनसे बचेंगे आप। अच्छा, तो 3 महीने तक करेंगे आप, तो आपकी कार्य सिद्धि जरूर होगी। संकल्प लेके जरूर करेंगे कि प्रभु मैं सुबह शाम आपका पाठ कर रहा हूँ, 3 महीने तक करूँगा, या 90 दिन तक करूँगा, ठीक है, 91 दिन तक, 101 दिन तक करूँगा, मेरे यही कार्य सिद्धि, यही काम करवाना, तो जरूर आपके कामों में सिद्धि होती चली जाएगी। सिद्धि मतलब सही होते चलेंगे काम आपके। अच्छा, या हनुमान चालीसा की मुझे सिद्धि चाहिए, तो आपको हनुमान चालीसा की सिद्धि मिल जाएगी। यही काम अब 6 महीने के लिए भी होता है। 6 महीने में भी आप कर सकते हैं, सुबह 11 शाम को 11, सुबह 11 हनुमान चालीसा, शाम को 11 हनुमान चालीसा, राम जी का नाम शुरू में आखिर में लेना ही लेना है। 6 महीने तक कीजिए, संकल्प लीजिए प्रभु मैं 6 महीने तक आपका सुबह 11 शाम को 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, मेरे ये काम है, ये अटके हुए हैं प्रभु, इसे सही कर दो, या फिर मुझे हनुमान चालीसा की सिद्धि दे दो। हनुमान चालीसा इतनी तगड़ी सिद्ध हो जाएगी ना आपकी 6 महीने में, या फिर 3 महीने में, या 41 दिन में, कि आप पढ़ के किसी पे फूंक मार दोगे ना, उसका काम बन जाएगा। उसके ऊपर भूत तो दूर भागेगा, और भूत किसी के अंदर भूत आ रहा होगा ना, आप वहाँ पहुँच जाओगे, और मन में आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, वो तो नाचने लगेगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, इतनी सिद्धि आ जाएगी। और सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने फिर बताया कि भगवान आपके सामने खड़े हो जाए, हाँ जी बताओ क्या, ये नहीं होता है। सिद्धि का मतलब ये होता है आपके अंदर शक्ति आएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, ये मतलब होता है। तो इस तरह से कीजिए आप जब भी
समापन होंगे उसको भी यही काम करना है जो मैंने बताया था। 1.25 किलो लड्डू, 11 रुपए के लड्डू, 21 रुपए के लड्डू और भोग लगाना है। और जो तुम्हारा क्या कहते हैं 6 महीने के बताया उसमें भी आखिर में समापन होने के बाद ये करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 41 दिन में जोत बताइए मैंने, अखंड जोत। और 3 महीने वाले में आपको सुबह शाम जोत जलानी है। 6 महीने वाले में भी सुबह शाम जोत जलानी है, हनुमान जी के नाम की। बोलना है आप प्रभु जोत स्वीकार करो, ये मैंने जाप किया, ये आपके हृदय में समर्पित है, स्वीकार करो, ठीक है। और एक चीज़, इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना, जितने भी दिन मंगलवार शनिवार पड़ेगा मंदिर जरूर जाना है आपको। और 41 दिन जो बताया ना मैंने, 41 दिन वाले में जितने भी मंगलवार शनिवार पड़ेंगे, हर मंगलवार शनिवार को बजरंगबली को चोला चढ़ाना जाके आपको जरूर जरूर। ये जरूर का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत जरूर। और 3 महीने में और 6 महीने में भी आपको जब जब आप मंदिर जाएं जा सकते हो, जब आपकी श्रद्धा हो या जब आपकी जेब अलाउ करे, आप जा कर के चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी महाराज को। आपकी कार्य की सिद्धि जरूर होगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अनुभव की है, आप भी अनुभव करेंगे। और जैसे ही आपको अनुभव होगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। जो माताएं बहनें हैं वो कर सकते हैं 21 दिन का पाठ, और हमारे भाई बंधु हैं जो बालाजी के सेवक हैं वो 41 दिन का कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परहेज। परहेज आपको बहुत ज़रूर करना है। ये नहीं सोचना चलो आज कर लेता हूँ, ऐसे नहीं, कल तक कोई बात नहीं, कोई नहीं दिख रहा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हो ना, तभी एक ऐसी चीज़ है दृष्टि जो बजरंगबली की आपको पढ़ना शुरू कर देगी, पाठ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़, सारी लिस्ट आपके उनके पास पहुंच जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कार्य सिद्धि आपकी किस हिसाब से होगी। आप पहले से पूजा पाठ करते आते हैं और आप फिर 41 दिन करते हैं तो आपको जल्दी दर्शन होंगे, जल्दी कार्य सिद्धि होगी। आप कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं और फिर आज से ही शुरू किया है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, काम आपका भी होगा, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, जिसको पढ़ना आता है ना वो जल्दी पढ़ लेता है किसी चीज़ को, जिसने पढ़ा ही नहीं कभी उसे पढ़ाओगे थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ रहे हो ना। तो मेरा मतलब ये है, शॉर्ट में आप समझ गए होंगे। तो हनुमान चालीसा की सिद्धि ऐसे मिलती है, इन तरीक़ों से मिलती है। और जो 6 महीने 3 महीने और 41 दिन का भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। वो सुबह और शाम को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े, या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े सुबह शाम, या 5 बार हनुमान चालीसा पढ़े सुबह शाम। जो वो भी नहीं कर सकते, वो सुबह 1 बार हनुमान चालीसा, शाम को 1 बार हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा वाली बुक में ही हनुमान अष्टक और बजरंग बाण भी होता है, तो वो भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक सुबह 1 बार और शाम को भी 1 बार से ये चीज़ करें बस। को बिना कोई संकल्प लिए, बिना कुछ करके धीरे धीरे देखना आपके काम अपने आप ही बनने लगेंगे, अपने आप ही आपको महसूस होने लगेगा, बजरंगबली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि रोज़, कभी कभी हुआ करेंगे। मंदिर जाया करो मंगलवार को, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको 1 बार हनुमान चालीसा बताइए, ठीक है। मंगलवार को मंदिर जाया करो, 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया करो हनुमान जी को, ठीक है ना। आपको जरूर पॉजिटिविटी महसूस होनी शुरू होगी और सब कुछ ही होना शुरू होगा, सब कुछ ही होना शुरू होगा, ठीक है ना। किसी के बारे में गलत मत सोचना कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा कभी नहीं सोचना। ये बजरंगबली कभी भी इस तरह के देवता नहीं है, सबका अच्छा करने वाले देवता हैं वो। तो आप उनका तत्व भी आपको मिलेगा ना, जब 41 दिन की पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो उसमें भी आप देखोगे आपके मुंह से उल्टा सीधा गाली निकलनी सब बंद हो जाएंगी, और किसी के बारे में उल्टा सोचना बंद हो जाएगा, और आपके मन में शांति रहनी शुरू हो जाएगी। घर में जैसे कलेश होती रहती है ना 24 घंटे, वो कलेश होना कम हो जाएगा। शुरू के 5-10 दिन 11 दिन तक बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे शांत। जिसकी बीमारी रहती है वो 41 दिन के लिए, बीमारी के लिए भी कर सकता है ये काम, 41 दिन के लिए, 3 महीने के लिए कर सकता है, ठीक है। बीमारी खत्म, कर्जा है जिसका, वो 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, 41 दिन वाला कर सकता है कर्जा माफ़ कराने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और किसी भी तरह की सिद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन काम एक ही बोलेंगे आप। ये नहीं कि आपने 41 दिन या फिर 3 महीने 6 महीने किया और लिस्ट बना दी बहुत तगड़ी और थमा दी बजरंगबली को। नहीं, बजरंगबली बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी सारे काम करते हैं, दर्शन भी बहुत जल्दी देते हैं। त्वरित काम, त्वरित देवता में त्वरित काम होता है, जल्दी काम होता है। लेकिन ये नहीं कि आप समझ रहे हो ना, तो भगवान ही है ना। आप तुच्छ मानव आप हो और हम सब हैं तुच्छ मानव, वो भगवान है, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम उनके हमेशा के लिए गुलाम हैं। ये नहीं कि हम ये इच्छा रखें कि वो गुलाम बन जाए हमारे, ये नहीं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके भक्त हैं। और भक्त के मन में और भक्त के बस में भगवान होते हैं, आपको पता है। आप जो मन में सोचेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा बजरंगबली की पूजा करते करते, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ महसूस होता है, जो काम सोचेंगे ना मन में, वो फटाक से पहले हो जाएगा। करने से पहले आप सोचोगे कि हो जाए, उससे पहले वो काम की होने की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। जो मेरे साथ होता है बजरंगबली की कृपा से, आपके साथ भी ऐसा होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंगबली महाराज। कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ चीज़ मैं बताने में मिस्टेक कर रहा हूँ तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जय जय श्री राम।